सपना आता है तेरा मेरा। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो, सपने में आते हो, सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो, सपने में आते हो। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी कथा में। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें। कथा की पावन गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे। श्री राजकुमार तायल जी परीक्षित बनकर श्रीमती शिखा तायल जी इस कथा में परीक्षित बनकर अपना जीवन, अपना लोक परलोक सार्थक कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, साथ ही श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों परिवार ने अपनी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। आप लोग यहाँ आए नहीं हैं, बिहारी जी ने आपको बुलाया है कि आओ, और आपने ये जो अनुष्ठान भागवत जी का यज्ञ कराया है, ये भागवत जी में लिखा है कि जब तक भगवान की और पूर्वजों की कृपा नहीं होती तब तक कोई भागवत नहीं सुन सकता। यदि आप सुन रहे हैं तो आप पर आपके पितरों की और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ ही श्री स्वर्गीय राम विलास तायल जी एवं श्री स्वर्गीय जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में एक कथा का आयोजन आप सब करा रहे हैं। आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी। भगवान आप सबको सुखी रखें, आप सब प्रसन्न रहें। अजय, रोहित, अनुश्री जी, आप समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा से जुड़ रहे हैं। कथा हम सबके जीवन को कहाँ पहुंचाती है? कथा हमें कहाँ पहुंचाती है जानते हैं? कथा हमें जगत से निकालती है। कथा भी सुई का काम करती है। जैसे कांटा चुभ जाए पांव में तो कांटे को या तो कांटा निकालेगा या तो सुई निकालती है। ऐसे जैसे कांटा पांव में धंसा हुआ है, ऐसे संसार में डूबा हुआ प्राणी कौन बचाएगा? पानी में कोई डूब रहा है तो जैसे तैरना आता है वो छलांग मारता है, डूबते को बचा लेता है। ये संसार भी एक सागर है, जिसे संसार सागर कहते हैं। इस संसार सागर में हम सब डूबते हुए प्राणी हैं कि तभी भागवत जी और भगवान की कथा और भगवान का नाम सुई बनकर आता है और जैसे कांटे को निकाल देता है, बाहर कर देता है, ऐसे हम डूबते हुए जगत में डूबते हुए प्राणी को, पाप में डूबे हुए प्राणी को भगवान का नाम, भगवान की कथा उठाकर बाहर कर देती है और हमें डूबने से बचा लेती है भगवान की कथा।
इसलिए कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। ऐसे ही कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा श्रवण की जाए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं कि विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि खिलाने वाला हमें खिला क्या रहा है, वस्तु क्या है, सूखा चावल है, जूठे बेर हैं या छिलके हैं। पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मायने नहीं रखती। खिलाने वाले का प्रेम क्या है, भाव क्या है, वो मायने रखती। इसलिए भावग्राही जनार्दन, संसार वस्तु का भूखा है। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सामने वाले को, वरना वो क्या कहता है, अरे गए तो थे वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं। सांसारिक प्राणी संसार की व्यवस्थाओं को देखता है। संसार का व्यक्ति आपका भाव नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम गए थे, उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, क्या खिलाया पिलाया हमें। आप अपने मेहमानों को नमक रोटी चटनी रोटी परोस देंगे तो सारी जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है, उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा हो के अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो, उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और चाह है उसकी, ये और दे देते तो अच्छा था। तो संसार कभी संतुष्ट नहीं होता। सिर काट के चढ़ा दीजिए। और भगवान है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी संतुष्ट है। इसलिए संतोष जगत में नहीं है, संतोष तो जगन्नाथ में है, भगवान में है। इसलिए कहता हूं
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताइए, भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु आपके पास क्या है? आप बताइए, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को? क्या दे सकते हैं? कोई एक चीज का नाम बताइए, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपकी अनमोल वस्तु हो? उनमें से क्या दे सकते हैं ईश्वर को आप? आपके पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बताइए। इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। है? ठीक है, ये तो बच निकलने की बातें हैं। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भैया, आपने सच कहा, लेकिन सच बताओ, ये आप मानती हो? भीतर से ये भाव है कि सब भगवान का है? आप लोग घर जाते ही ये कह देते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। मंदिर में आके सब प्रभु तेरा है। दो तरह की बातें हो जाती हैं। दो तरह की बातें भगवान को पसंद नहीं है। या तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा। सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे। क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता है 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात। क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप के पास क्या है देने के योग्य? आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हो। भगवान को मिठाई की कोई जरूरत नहीं। गन्ने में मिठास इन्होंने ही भरी है। आप सोना पैसा भगवान को देते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। आप कहते हैं हम भगवान को भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। आप कह रहे हैं दे सकते हैं, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं है। दे सकते हैं, भविष्य की बात। दिया किसको है? पूरा प्यार तो आपका बच्चों में है, परिवार में है, पैसे में है। इससे जब निकलेगा तब ना थोड़ा भगवान तरफ पहुंचेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह देने से नहीं हो जाएगा ना। आप कह दो, कह देने से कुछ नहीं। एक चीज है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं। बताऊं क्या है? भगवान को देना है, अब की बार मंदिर जाइएगा बिहारी जी के चरणों में, तो पुष्प लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, माला हार लेकर नहीं, लड्डू मिठाई लेकर नहीं। भगवान पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं? भगवान से कहिएगा प्रभु आज लड्डू मिठाई पेड़ा नहीं लाया, आज स्वयं को लाया हूं, आज खुद को लाया हूं। क्या चढ़ाना चाहते हो? प्रभु अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं। ईश्वर को देना है तो क्या दो? खुद को दे दो। क्या दे दो? स्वयं को। ये जीवन आपका, सांसें आपकी, सब आपका। निश्चिंत होकर प्रभु के हो जाओ। अब जैसे आपने कहा प्रेम देंगे, भाव देंगे, जब अपने आप को ही दे डालोगे तो ये तो सब भगवान का हो ही गया। जब अपने को ही दे डाला तो संसार की हर वस्तु तो ईश्वर को दे ही दी। अभी तक आप क्या करते हो? अपने आप को तो सौंप रखा है किसी और को, और वस्तु चढ़ाता रहता भगवान को। ये तो बात ऐसी हो गई
कि पति ने पत्नी से कहा कि सुनो, सैलरी पूरी तुम ले लिया करो, गाड़ी की चाबी तुम लो, घर की चाबी तुम लो, फैक्ट्री सब तुम्हारा, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं पड़ोसन का रहूंगा। तो मैया आप खुश रहेंगी? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी बंगला दुकान, अपने आप को किसी और के हवाले कर दे, आप संतुष्ट हैं मैया? नहीं ना? ऐसे ही पत्नी जो पतिव्रता होगी, वो पति के धन वस्तु के पीछे नहीं, वो पति को चाहती है, पति से नहीं चाहती। ऐसे ही उच्च कोटि का भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। आपको पति चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान को भी क्या चाहिए? आप लोग नारियल मिठाई वस्तु, भगवान को ये सब नहीं चाहिए, भगवान को भक्त चाहिए, आप चाहिए। इसलिए आप समर्पित होइए, अपने आप को सौंपिए, प्रभु मैं आपका हूं। और ये बात कहने की नहीं, ये मान लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, प्रभु हम आपके हैं और आपके ही बन करके रहेंगे, सदा भगवान के बन करके रहो, किसी और के ना हो जाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त था, उसका नाम था भीम। ये वो वाले भीम नहीं है, अर्जुन वाले, पांडव वाले भीम नहीं। एक भीम नाम का एक जंगल में भील जाति के थे, भील जाति के थे, जंगली थे, जंगल में रहना, शिकार करना जन्म से वही था। एक दिन भगवान शंकर का जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग था, छोटा सा। वहां पर एक गांव के पंडित जी जाया करते थे जंगल में पूजा करने। जाएं, जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शंकर जी की सेवा करके घर आ जाएं। एक दिन वो भीम नाम का भक्त गया, जंगल में घूमता घूमता तो वो शिव जी के पास पहुंच गया। उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति थी, जरा सी। कभी सत्संग में सुना था कि शंकर जी, और जैसे ही शंकर जी को देखा दौड़ पड़ा, भोलेनाथ इस घनघोर जंगल में आप अकेले हैं। लिपट गया, भोलेनाथ आप अकेले हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए? आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो, लेकिन वो नहीं पढ़ा था। उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा, वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा, चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने? बहुत प्रयास किया, दौना ओना बनाया, पत्ते पर, बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई। क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं,
तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। फिर दूसरे बोले इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहा कि शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है, उसको ये लगा कि शंकर जी को पानी पिलाया जाता है। भाई जल पानी दे रहे हैं मतलब वो प्यासे होंगे, वो भाव तो भाव, उसकी कोई समझ तो थी नहीं। अब जंगल गया, नदी, फिर गया जलाशय, फिर पानी मुंह में भरा, फिर लाके कुल्ला कर दिया। तो अभी शंकर जी पूरे गीले नहीं हुए थे, तो बोले अच्छा पानी आपकी प्यास बुझी नहीं है। तो फिर गया तो 5-6 बार कुल्ला कर, भगवान शिव के ऊपर कुल्ला कर रहा है और लिपट रहा है। और जब लिपटा भगवान शिव से, हे भोलेनाथ अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा, वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता है किसी पक्षी या जानवर का, वो गया जंगल से मार करके और मांस लाके शिव जी पे चढ़ा दिया। हे भोलेनाथ ये खाओ, आपके लिए कोमल वाला लाया हूं। अब वो क्या जाने कि भगवान को मांस नहीं चढ़ता, लेकिन वो तो बोले मैं यही खाता हूं, ये मुझे अच्छा भी लगता, आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ। अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कि राम राम शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम, मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया, गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया, शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ, पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली कुमकुम थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी ऊपर, और रोली कुमकुम खूब सारी चढ़ा के, और पंडित जी दीपक जला के पूजा करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा, हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं, अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया, गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून, वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में। और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे और कुछ करना नहीं आता, आपको चोट कैसे लग गई, आपके पास कौन आया, आपको कौन सता रहा है, आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई
और पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून। अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला, भोलेनाथ अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा, भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे। और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र, जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, और भगवान शिव दोनों को शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूँ भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू, पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है। कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहाँ है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं।
हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम, वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है? समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है। पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है। जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है? झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते। और एक होने के लिए समर्पण चाहिए और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग। इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं। कहां समर्पण रहा? आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा। 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधी होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से। समधी। समधी का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को। धियो यो न प्रचोदयात्। धी। धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि। और सम।
सम मतलब एक, आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधि। पर आजकल समधि भी पैसों से बनते हैं। बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठ ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी मां। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी मां से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है? क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करने से पहले अपने माता पिता से प्रेम करना होगा। कोई कहे हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, पिता से प्यार नहीं करते, भगवान से करते हैं, एक नंबर का झूठा है। मैया भगवान को क्या समर्पित करोगे? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो बस। भगवान मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के 3 मनु शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है। बेटी का विवाह करने के बाद आप और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय अब ढलता हुआ सूरज है, लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब तो आपका बुढ़ापा आया है। मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। क्या आ गई है? अब शाम को ना लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब होती है? शाम आ गई है। अब भक्ति का दीपक जला लो, प्रेम का दीपक अब तो जला लो। अब शाम आ गई है। कभी भी अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कभी भी मृत्यु। इसलिए भक्ति का दीपक जलाने का सही टाइम है ना मैया? इसलिए ज्यादा पचड़े में ना पड़ा करो, जगत के चिंतन भगवान का करते रहा करो। करदम जी चले गए। माँ देवहूति ने अपने पुत्र से कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? माँ देवहूति को कपिल देव जी ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। आज का इंसान कमजोर है। क्या है? कमजोर है, सहन नहीं करता। जरा सा कष्ट आ जाए परेशान हो जाता है। सहन करिए, हर विपत्ति को सहिए, और हर विपत्ति को सहते हुए भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। क्या रहेंगे? माँ देवहूति ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? कई बार आप भी कहते हैं महाराज जी हमारा मन बड़ा परेशान है, अशांत है, क्या करूं? अच्छा, मन अशांत है तो क्या करना चाहिए? क्या करें कि मन शांत हो? आप बताओ,
हैं? तो आप नाम जपते हो कितना? नियम बनाओ कि भले एक माला जपेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर 5 मिनट का वो नियम ना टूटे। आप लोग नियम बनाते हो, सवेरे जल्दी उठेंगे ये नियम, माला जपेंगे ये नियम, आज से पूजा, पर आपके नियम हफ्ते भर ही चलते हैं। हफ्ते भर बाद पता ही नहीं कहां आपके नियम चले गए। सही है? एक ऐसा नियम बनाओ जो आखिरी सांस जिस दिन आपकी हो ना, उस दिन भी वो नियम फॉलो होना चाहिए। और भले वो नियम 5 मिनट का हो, घंटे भर का नहीं, 5 मिनट। कहीं भी बैठ जाओ, रेल में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में ही बैठ जाओ, बैठो शांत और अपना नियम 5 मिनट तुम्हें क्या करना है? संसार से संबंध तोड़कर 5 मिनट के लिए, संसार को भुलाकर 5 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे। समस्या ये है कि जब आप 5 मिनट के लिए भी भगवान के आगे बैठते हो तो संसार चलता रहता खोपड़ी में। 1 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट। जब ईश्वर के आगे आप बैठो, कुछ भी ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली, केवल कितना भी सुख हो, देखो समय तो आपका चलता रहेगा, दिन रात की तरह है, अच्छा बुरा, आज अच्छा है कल बुरा, फिर अच्छा। आपको हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन भी वो आपके 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी की हो गई, अब आप ध्यान नहीं करेंगे तो भाई मरने वाला तो मर ही गया। आप क्यों अपना नियम तोड़ रहे हो? नियम ना तोड़ो। ध्यान में कुछ ना चाहिए, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ना आसन ना वासन, कुछ नहीं, कहीं भी बैठो, आंख बंद करो और केवल अपने इष्ट का, अपने भगवान का जो नित्य श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ध्यान, भगवान श्रीमन्नारायण का भाव बनाइए। 5 मिनट के लिए बैकुंठ जाइए। जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के, एक चरण को आप दबाने का नियम बनाइए। रोज 5 दबाएंगे, किसके? भगवान के। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान नारायण के चरण दबा रहे हैं। और जाइए और भाव के लड्डू, भाव से कुछ भगवान को अर्पण करके आइए। रोज बैकुंठ जाइए, प्रभु के चरण दबाइए, एक परिक्रमा बैकुंठ की लगाइए और भगवान श्रीमन्नारायण का, श्रीमन्नारायण हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, दास हैं,